हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि आज राखी है तो राखी से संबंधित एक ऐतिहासिक कहानी है, रानी कर्णवती और हुमायूं की कहानी। तो ये वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। यह कहानी मुग़ल बादशाह हुमायूं से संबंधित है। बात उस समय की है जब मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। ये वही समय था जब भारत में मुग़लों का शासन स्थापित होने जा रहा था। बाबर ने इसकी नींव रखी थी, परंतु उसकी असमय मृत्यु ने उसकी इस कार्य को अधूरा कर दिया था। परंतु बाबर को विश्वास था कि हुमायूं भारत में मुग़ल शासन स्थापित कर लेगा। उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, परंतु उसके लिए यह राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद से ही उसे अपने भाइयों के विश्वासघात के साथ ही कई अन्य बाहरी लोगों के आक्रमणों का सामना भी करना पड़ रहा था। कई लोग हुमायूं को भारत का सम्राट बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसी कड़ी में बहादुर शाह का नाम भी आता है, जिसने बाबर की मृत्यु के बाद मालवा, रायसिंह और चित्तौड़ के सिसोदिया सरदार को हरा दिया था। वह भारत का सम्राट बनने का सपना देख रहा था। उसने हुमायूं के गुस्से से भागे हुए मोहम्मद जमा मिर्जा को भी शरण दी थी। इसी बहादुर शाह ने तातार खान को एक शक्तिशाली सेना एकत्रित कर बयाना पर आक्रमण कर विजय करने के लिए उकसाया और मुगलों के विरुद्ध बयाना को विजय करने में सहायता भी दी। इससे हुमायूं बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने बहादुर शाह के विरुद्ध आक्रमण करने का निश्चय भी किया। उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के पर घेरा डाले बैठा था। चित्तौड़ की राजमाता रानी कर्णवती ने हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की। प्रार्थना में उसने एक राखी भेजी, कहा कि वह उसे भाई मानते हुए सहायता मांगती है कि वह अपनी बहन की सहायता करने के लिए चित्तौड़ की ओर सेना लेकर बढ़े और बहादुर शाह को परास्त करे। यह सत्य है कि हुमायूं ने रानी कर्णवती की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसने रानी की भेजी हुई राखी को स्वीकार किया और चित्तौड़ की ओर बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए बढ़ गया। परंतु बाद में उसका विचार बदल गया। वह आधे रास्ते में ही रुक गया और उसने अपनी राह बदल दी, जब तक कि चित्तौड़ का घेरा चलता रहा था। बहादुर शाह को हुमायूं के ऊपर पूरा विश्वास था कि वह जब तक चित्तौड़ में घेरा डाले बैठा है तब तक हुमायूं चित्तौड़ में आक्रमण नहीं करेगा। उसे विश्वास था कि जब तक वह गैर मुसलमान के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त है, हुमायूं इस्लाम की परंपराओं के अनुसार उस पर आक्रमण बिल्कुल भी नहीं करेगा। परंतु जैसे ही उसने चित्तौड़ जीता, हुमायूं ने उसे उसके ही खेमे में घेर लिया, जिससे कि उसकी रसद कम हो गई। वह भूखमरी की स्थिति में आ गया और उसने भागकर मांडू के किले में शरण ली। हुमायूं ने उसका पीछा मांडू तक किया और मांडू को भी जीत लिया। बहादुर शाह वहां से चंपानेर के किले की ओर भाग गया तो हुमायूं ने उसे वहां भी घेर दिया और अंत में उसे परास्त कर दिया। इस तरीके से हुमायूं ने बहादुर शाह को वह जहाँ जहाँ भी गया वहाँ जाकर परास्त किया और उन सभी स्थानों को जीत लिया। यह कहानी एक राजपूत रानी की राखी द्वारा अपनी रक्षा हेतु एक योद्धा से प्रार्थना के साथ ही पवित्र धागे के महत्व को भी स्पष्ट करती है। हुमायूं ने रानी कर्णवती की राखी और उसकी सहायता की प्रार्थना को स्वीकार भी किया, परंतु कहीं ना कहीं वह अपनी परिस्थितियों में ही उलझ गया। इसका कारण उसकी अपनी बौद्धिक दुर्बलताएं रही, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आगे भी संघर्ष करना पड़ा। इतिहास में यह कहानी राखी के महत्व को प्रकट करती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे बताइएगा ज़रूर। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।